अच्छा ये बताइएगा, बादाम एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके बारे में बरसा बरस और जनरेशन से हमारे जो है ना लोग बताते आ रहे हैं कि आप बादाम खाएं तो आपका जो है ज़हन बड़ा तवाना हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा है कि अब देखें, हमारा जो दिमाग है हमारे जिस्म के अंदर है ना, ये कोई जिस्म से बाहर नहीं है। राइट। अब जहाँ आपने मेंटल हेल्थ की बात करें और अगर हम ज़हानत की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो इंटेलिजेंस भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इनहेंस कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार वो खराब हो गई है तो हम उसको दोबारा से बेहतर कर सकते हैं। और उसको करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूल। आपकी बॉडी, ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस में आप फ्यूल किस किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि वो खालिस आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं या कि नाकिस फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारी कहानी इस पे आ जाती है। तो मेंटल हेल्थ में अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ और जहानत के ऊपर, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ को खराब करता है वो पानी का कम इस्तेमाल। मेरी प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ कि जो 99% अवाम है ना, वो पानी जी पीते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि बस ठीक है, जब प्यास लगी तो पी लिया, सर्दियों में और पानी नहीं पिया। अच्छा, पानी की कमी से क्या होता है, जितना ज्यादा आपके जिस्म में पानी की कमी होती है उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है। ये रिसर्च है। जितना ज्यादा आपके लॉन्गर पीरियड तक अगर आप डिहाइड्रेटेड है, पानी कम पीते हैं और लंबा अरसा आपने गुजार दिया है, तवील मुद्दत, तो सिर्फ 2%, 2% मेंटल डिहाइड्रेशन से आपको ये ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये जो भूल जाते हैं हम, मेमोरी लॉस का जो इशू आता है, और ये फर्दर ऑन करके बहुत सी दिमागी जो हमारे अमराज हैं उनका भी सबब बनता है। और उसको आप सदबाब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी पी के। रोजाना 2 लीटर पानी लाजमी पिएं। अब मुझे पता चला है कि मेरे साथ क्या मसला चल रहा है। अच्छा मारिया, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो आपने बताया कि जो फ्यूल है वो ये फूड है और ये डिपेंड करता है कैसे कि फ्यूल आप कैसा ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का या फिर जो जंक हम खा रहे हैं वो। मूड तो बेसिकली वाकई हम कहते हैं कि अच्छा खाना खाएं तो मूड आपका उसके साथ जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या लगता है, क्या बेसिक फूड जो हम ले रहे हैं वो ठीक है या फिर कुछ स्पेशल ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो हमें जिनका इंटेक करना चाहिए? राइट, एब्सोल्युटली। सो अभी हम जैसे बात करें, पहले तो है हम पानी की इंटेक ज्यादा होनी चाहिए अगर हमने मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। जैसे उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने गुड फीलिंग के साथ हो गया, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उससे कम होता है। पहला तो आप पानी का इंटेक करें। दूसरा, फूड पे आ जाते हैं कि फूड में हमें क्या करना है। फूड में एक और रिसर्च है और ये साइंस है। आपको पता है जो सेरोटोनिन है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, जो हार्मोन हमें खुश रखता है, उसे सेरोटोनिन कहते हैं। 95%, 95% से ज्यादा वो सेरोटोनिन हमारे गट, हमारे मैदे में पाया जाता है, मैदे और आंतों में, ब्रेन में नहीं होता। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि ओके, अगर मैंने अपने आप को मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो मैंने अपने गट को अच्छा रखना है, अपने मैदे को अच्छा रखना है। तो मैदे को अच्छा रखने के लिए आपने अपनी ग़िज़ा में 4 से 5 फ्रूट्स, जो भी मौसमी फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको फाइबर वाफिर मिकदार में मिले, आपको मल्टी विटामिन्स मिले। हमारी ग़िज़ा में देखें, हमारी जो रोटी चावल सालन है, ठीक है, फाइन है, कोई उसमें मसला नहीं है, जब तक आप उसे कम से कम तेल में पकाएं और कम से कम मसालों में पकाएं। बहुत ज्यादा मसाले ना डालें और उसको आप 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या देसी घी या मस्टर्ड ऑयल जो है सरसों का तेल, उसमें आप पकाएं। बहुत कम तेल का इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन है, जबरदस्त। अच्छा मारिया, ये बताइएगा कि कुछ लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं, अक्सर उनके मूड खराब दिखाई देते हैं। जहाँ पे वो खाना उनको खाने को नहीं मिल रहा होता है तो वो लोगों को खाने को दौड़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सो डाइटिंग का जो लोग जब डाइटिंग करते हैं, आप बेसिकली आपको तलब हो रही है फूड की, आपकी रिक्वायरमेंट है। पूरा दिन अगर आपने काम करना है, आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका पूरा दिन एक्टिव गुजर रहा है, अगर मेंटली भी एक्टिव गुजर रहा है तो आपको कैलोरीज की जरूरत है। ऐसा नहीं आपने खाना छोड़ देना है। तो एक जो लोग खुद से जब करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गलत किस्म के ट्रेंड्स भी चल रहे होते हैं डाइट्स के हवाले से, और वो बहुत से लोग उसकी तजवीज दे रहे होते हैं, तो उसमें मसला ये होता है कि आप कहा जाता है कि आप कैलोरीज कम खाएं जी, और वो कैलोरीज कम खाने के चक्कर में लोग, पता चलता है, पूरे दिन में एक सेब खा रहे हैं। तो आपको तो गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़े होंगे,
और आप ना तो अपने जिस्म को, आपने ये भी देखना है कि सिर्फ आपने आपके जिस्म में आपकी हड्डियां हैं, आपने उन हड्डियों को मजबूत करने पे भी काम करना है, आपने अपने मसल को मजबूत करने पे काम करना है, ताकि हड्डियां मसल मिलकर आपको जिंदगी गुजारने में मदद दें। बिल्कुल ठीक। आपने जो कम करना है वो चर्बी कम करनी है। हाँ। तो अगर आप चर्बी कम करने के लिए आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा चर्बी बनाने वाली चीजें क्या हैं, जो मैं आपको अभी बता दूं। बेसिकली 2 जहर है। एक तो है जो भी ये ऑयल है, बटर है, चीज है, मार्जरीन, कोई भी चीज है जो हाथ में पकड़कर, वो नहीं है थोड़ी सी गुई सी होती है, जो स्लिपरी चीज है, ऑयल, बटर, मार्जरीन, चीज, ये सारा वो आपकी बॉडी में जाके चर्बी बनता है। और दूसरा जहर है शुगर, चीनी। ये जो वाइट प्रोसेस चीनी है, इसका इस्तेमाल खत्म करें, निकालें अपनी डेली लाइफ से, और आप देखेंगे कि इसका असर आपकी जो मेंटल स्टेट है, दिमाग में जो तनाव है, वो भी कम हो जाएगा। ओके मारिया, मीनवाइल अली ने अपने लिए प्रिस्क्राइब कर लिया चीज़ें, पूरा उन्होंने लिख लिया कि मैंने ये करना, ये नहीं करना। Yes. अच्छा, वन थिंग मारिया, आपके लिए जिस तरीके से आप एडवोकेसी करती हैं, ख़ास तौर पर कि आप कैसे हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करके हेल्दी रह सकते हैं। आप वैसे जो फूड जो है ना, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री और जो पैकेज फूड है, वो उन लोगों को अपने खिलाफ ज़रूर कर लेती है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आप एडवोकेसी करती हैं कि भाई हम अपने लाइफस्टाइल में अपनी जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें वो इस्तेमाल करके कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ये आपके बारे में बड़ी अच्छी चीज़ है। लास्ट टाइम आपने एलिमेंट के बारे में की थी बात, और आज आपने पानी के हवाले से बताया कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसका इस्तेमाल। थैंक यू सो मच। और एलिमेंट की बात आपने की, एलिमेंट्स में और जो नट्स होते हैं सारे, अब अल्लाह की जो भी सारी तख्लीक है ना, अल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है, परफेक्शन है। उसने हम सब को जब बनाया तो उस सब ने इंसान को, बशर के खाने पीने के लिए उसने फ्यूल भी बनाया। अब वो फ्यूल जो उसने बनाया बिल्कुल जबरदस्त बनाया। उसने ये देखा कि इसको सारे ऑर्गन्स ठीक कैसे रहेंगे। तो अब हम नट्स की बात करते हैं, जिसमें बादाम है, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, जो सारे नट्स हैं, पंपकिन सीड, ये सारे अपनी डाइट में ऐड करें। इसकी बेस्ट होता है कि एलिमेंट्स खाएं, बादाम खाएं, मगर एक मुट्ठी बादाम रोजाना हर एक इंसान का जो मेजरिंग कप है ना, कितने खाने, तो वो एक मुट्ठी बनाना है। आजकल मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हम बैठते हैं पूरा जार खा जाते हैं। अगर आप अच्छी चीज भी वाफिर मिकदार में खाएंगे, वो आपका तो उसके भी नुकसान होंगे, खराबी, वो आपके साथ खराबी करेगा। मेरे पास